यदि आपकी रीडिंग्स में द क्रिएटिव कार्ड निकल कर आया है तो सीधी बात है, आपको आपके इष्ट देव जिन पे आपका सबसे बड़ा विश्वास है, चाहे वो धार्मिक विश्वास है या जो आपके गुरु हैं या जो भी आपके स्पिरिचुअल टीचर्स हैं आसपास या जो आपके स्पिरिचुअल गाइड हैं, जो आपके भगवान हैं, जिनको आप सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत मानते हैं, जिन पे आपकी सबसे बड़ी श्रद्धा है, वो आपको डायरेक्ट एक संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर सौभाग्य की प्राप्ति करना चाहते हो तो उनके द्वारा जो माहौल तैयार किया जा रहा है, जो एनवायरनमेंट तैयार किया जा रहा है और जो भी आपके सामने परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, उनको लेकर केवल आपको अलर्ट रहना है, सतर्क रहें और भगवान पर विश्वास रखें। आपको परम सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अब क्या होता है कि परम ऊर्जा के स्रोत को आप बहने दीजिए, उनका जो फ्लो है उसके अंदर आप इंटरफेयर मत कीजिए और वो जो कर रहे हैं उस काम को देखते रहिए कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। आपको अपने आप को एज ए थर्ड पार्टी देखना है, उनके कामों को भी आपको एज ए थर्ड पार्टी देखना है। आपको अपने इमोशन से दूर रहना है और जब आप फिजिकली मेंटली किसी भी तरीके से आप हर्ट होते हैं तो उसको आपको केवल इग्नोर करना है, क्योंकि आपके लिए एक प्लान तैयार किया जा रहा है और जो भी आपको दिखाया जा रहा है वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान के अकॉर्डिंग आपके जीवन में हो रहा है। और ध्यान रखिए, सुप्रीम पावर, आपके इष्ट, आपके गुरु, वो आपके पक्ष में ही है, यानी वो आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। इसका जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो आपके पक्ष में होगा। अगर आपके मन में विपरीत परिस्थितियों के कारण आपके हीन भावना बैठ गई है और उससे जुड़े आप कर्म करने लगे, यानी हीन भावना के कारण आपने अपने आप को इन्फीरियर मान लिया और आप कहीं ना कहीं बदले लेने की भावना में आ गए हैं या कुछ अजीब सा करने की सोच रहे हैं, तो उस चीज़ को आपको, उस मेंटेलिटी को आपको त्यागना पड़ेगा। अगर हीन भावना के कारण आपके अंदर कुछ गलत आदतों का जन्म हो गया है, अपनी प्रेजेंस को आपको दिखाने के लिए आपने अपने आप को कुछ गलत आदतों में डाल लिया है, तो अपने आप को वहाँ से निकालिए। इससे आपको एक बहुत अच्छा मार्ग दिखने वाला है। अपने जो गुण हैं, जो आपके स्किल्स हैं, उसको आपको बूस्ट करना पड़ेगा, उनको इन्हेंस करना पड़ेगा। आपको अपने स्किल को एक्सटेंड करना पड़ेगा और उनको एक्सपेंड करना है। तो इससे क्या होगा कि आप सौभाग्य की तरफ अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। तो अपने स्किल्स को आपको बेटर करना है। दूसरों से व्यवहार करते समय आपको अपनी जो सहन शक्ति है, अपनी जो विनम्रता है, जो आपकी सुनने की, जो आपके लिसनिंग जो कैपेसिटी है, उसको आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। और ध्यान रखिए, आपको मौन की भी प्रैक्टिस करनी है, यानी आपको हम्बल बनना है, आपको अपनी विल पावर इंक्रीज करनी है और साथ में आपको चुप रहने की प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा कि आप एक तो पहली बात अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना पाएंगे, उसके बाद आपको अपने अहंकार को भी छोड़ना है। इससे आपका अहंकार अपने आप ही छूट जाएगा वैसे तो, लेकिन आपको, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार से कोई अहंकार की भावना है तो उसको आपको अभी त्यागना पड़ेगा। और दूसरे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो आपको दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ देने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज़ किसी भी तरीके से आपकी तरफ आ रही है तो अपने कदम भी आपको उस तरफ बढ़ाने हैं। अपना व्यवहार बनाना सीखें अगर आप व्यवहारिक नहीं हैं। साथ में आपको व्यवहार के अंदर अति भी नहीं करनी। यदि आपका झुक के काम होता है तो झुक के काम करिए, लेकिन हर जगह झुकना भी गलत है। अगर आपके ईगो से काम बनते हैं तो थोड़ा बहुत ईगो से काम बनाइए, लेकिन ज़्यादा ईगो रखेंगे तो आपका काम खराब हो जाएगा। यानी हर चीज़ का एक बैलेंस होना लाइफ के अंदर ज़रूरी है। उसके बाद परम ऊर्जा से आपका जो गहन संबंध है उसके प्रति आप सतर्क रहिए। ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा होगा। आपको क्या करना है कि जो हायर एनर्जी है ना, बस उससे अपने आप को कनेक्ट रखना है, ठीक है। अब कहते हैं कि यार मुझे हायर एनर्जी से कैसे कनेक्शन बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या है, वही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो हायर एनर्जी का एक गुण है। वो गुण क्या है? विनम्रता है, धीरज है, एक्सेप्टेंस है और साथ में उत्तरदायित्व, यानी आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है। अगर आप ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस अपने जीवन में ले आते हैं तो जल्दी ही आप एक बहुत अच्छी अवस्था में पहुंच जाएंगे और ईश्वर आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो इस कार्ड को बहुत सीरियस लीजिए। अगर ये कार्ड आपके जीवन में निकल कर आया है
तो आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा होने वाला है। हायर एनर्जी केवल और केवल इस समय आपके पक्ष में है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि जीवन में कुछ भी नेगेटिव हो रहा है उससे नेगेटिव मत होइए। आपको केवल एक रास्ता दिखाया जा रहा है और आप अपनी लाइफ के जब पुराने डॉट्स को भी कनेक्ट करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी कुछ बुरा हुआ है उस बुरा होने के कारण ही आपके जीवन में आज जो आप बन पाए हैं उसी बुरे के कारण बन पाए हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, भगवान आपके पक्ष में है और एक बहुत बड़ी